जो लोग भी सरकार की कोई नीति के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, उसको डराने के लिए कुछ एक्टिविस्ट के घर को तोड़ा जा रहा है। भाजपा के अंदर ये विचारधारा, नफरत और उन्माद की जो विचारधारा है, उसमें गृह मंत्री भी इस तरह के बयान देते हैं, यूपी का चीफ मिनिस्टर भी इस तरह के बयान देते हैं, प्रधानमंत्री खुद इस तरह के बयान देते हैं। आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, टीडी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। जो देश में बुलडोजर शर्मा को गिरफ्तारी और फांसी को लेकर जो विवाद चल रहा है, उसको लेकर यहाँ पे कारगिल चौक के पास धरना प्रदर्शन हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संदीप सौरभ जी हैं। क्या मुख्य उद्देश्य है यहाँ पे प्रोटेस्ट करने का आप लोगों का? देखिए, हाल के दिनों में पूरे देश के अंदर बुलडोजर को लेकर के जिस तरीके से सरकार काम कर रही है और बुलडोजर राज एक तरह की स्थापित करने की कोशिश कर रही है, और उस बुलडोजर राज में टारगेट करके मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं। जो भी देश के अंदर असहमति की आवाज़ थी, जो लोग भी सरकार की कोई नीति के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, उसको डराने के लिए कुछ एक्टिविस्ट के घर को तोड़ा जा रहा है और उसका एक पूरा उल्लास मनाने की कोशिश देश में चल रही है। तो ये लोकतंत्र के लिए कहीं से भी उचित नहीं है। अगर सरकार को लगा या पुलिस को लगा कि फलाने व्यक्ति की गलती है इस भीड़ भाड़ में या दंगा फसाद जो भी हुआ, तो उसके लिए कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। कोर्ट ने तो किसी को पनिशमेंट नहीं दिया, सरकार ने आदेश दिया और पुलिस ने उसका घर को तोड़ दिया। तो लोकतंत्र के भीतर जो एक महत्वपूर्ण पहलू होता है न्यायपालिका का, उसकी तो अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए हमें लगता है कि बुलडोजर राज का विरोध करने का मतलब आज के समय में है, सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है। अगर कोर्ट में गए बिना, न्यायपालिका से गुजरे बिना कोई मैटर पे डायरेक्ट सीधे पुलिस कार्रवाई करने लगती है, कहीं तो ये मामला नहीं है कि किसी को आपने पुलिस ने गिरफ्तार किया तो पुलिस उसको सीधे इनकाउंटर कर देगी या फांसी लगा देगी, कोर्ट के थ्रू होता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस समय देश के अंदर जो भी मामले आ रहे हैं जिसमें डिसेंट की आवाज़ें हैं, NTCA प्रोटेस्टर्स चाहे हो, नागरिकता कानून जो आया था उसके खिलाफ जो लोग लड़ने वाले थे, इन सबको अभी तक लिस्ट इनकी बनाई गई है, बना के सरकार रखी हुई है और बारी बारी से सबको निशाना बनाया जा रहा है। आज की जो हमारी मांग है कि नुपुर शर्मा, जिनके बयान से देश के अंदर इतनी बड़ी एक हलचल मची और पूरी दुनिया के सामने देश को शर्मिंदा होना पड़ा, वैसे शख्स को, वैसी महिला को सिर्फ पार्टी के प्रवक्ता पद से हटाना काफ़ी नहीं, बल्कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जो विदेश मंत्रालय ने, सरकार के जो विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है कि नुपुर शर्मा और इस तरह के जो भी लोग हैं वो फ्रिंज एलिमेंट है, मतलब हाशिए के लोग हैं, ऐसे ही लोग हैं, जबकि सच्चाई क्या है कि ये राष्ट्रीय प्रवक्ता है और ये फ्रिंज नहीं है, बल्कि ये लोग कोर हैं। भाजपा के अंदर ये विचारधारा, नफरत और उन्माद की जो विचारधारा है, वो फ्रिंज एलिमेंट की तरह नहीं है, ये कोर एलिमेंट की तरह है। उसमें गृह मंत्री भी इस तरह के बयान देते हैं, यूपी का चीफ मिनिस्टर भी इस तरह के बयान देते हैं, प्रधानमंत्री खुद इस तरह के बयान देते हैं। तो भाजपा का ये कोर सिम्टम है, ये कोई फ्रिंज सिम्टम नहीं है। इसको जनता समझे और बुलडोजर राज के खिलाफ एक बड़ी एकजुटता हो, क्योंकि ये देश में, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, और सबसे बड़ा बात कि देश में लोकतंत्र की परिभाषा में जो न्यायपालिका का रोल है उसको बाईपास करते हुए ये चीज़ें हो रही है। इसलिए इसका विरोध होना चाहिए। हम लोग इसी के लिए आज यहाँ विरोध कर रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है कि आप लोग प्रोटेस्ट मार्च किए हैं तो इससे मतलब कुछ इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं सरकार? देखिए, सरकार सिर्फ बुलडोजर से लोगों का घर नहीं तोड़ रही है, बल्कि उसके समर्थन में लोगों का एक उन्माद खड़ा करने की कोशिश भी चल रही है। इलेक्शन का टाइम आता है तो बोलते हैं हिंदू मुस्लिम एक है और फिर बाद में विवाद। बिल्कुल, इलेक्शन के टाइम तो कहा जा रहा था कि सबका साथ सबका विकास। अब किसी का साथ और किसी का विकास की ज़रूरत नहीं है। जनता के मुद्दे हाशिए पे जा चुके हैं और देश के अंदर असल मुद्दा बच गया है हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, यही चल रहा है, मंदिर और मस्जिद। तो बीजेपी क्या कहती है क्या करती है का बात नहीं है, और हमारे प्रोटेस्ट से क्या हो जाएगा वहाँ मामला नहीं है। मामला यह है कि अगर देश के अंदर लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाते हुए, संविधान को बाईपास करके अगर किसी के घर को तोड़ा जा रहा है, और घर का टूटना बहुत बड़ा चीज़ होता है। सर, बीजेपी पार्टी से नुपुर शर्मा को बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन फिर भी बीजेपी के कुछ लोग हैं जो नेता हैं, वो लोग समर्थन में हैं। सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं, मतलब बीजेपी के कुछ नेता नहीं, पूरा बीजेपी नुपुर शर्मा के बयान से असहमति उनकी नहीं है। भले ही नेताओं ने कुछ विदेशी जो आलोचनाएं हुई हैं उसके चलते भले ही बयान दे दिया हो, कोई कार्रवाई कर दी हो दिखावे के लिए, लेकिन ये तो कोर सिम्टम है बीजेपी का।
तो जो वो बयान दी है उस पे आपको क्या लग रहा है, आपको मतलब क्या कहेंगे, उनको गिरफ्तारी होना चाहिए कि फांसी एकदम होना उनकी चाहिए? गिरफ्तारी होनी चाहिए। फांसी, देखिए फांसी की बात तो हम लोग कहते ही नहीं है, बल्कि हमारा तो मानना फांसी है का भी तो बवाल हो रहा है ना सर। हम लोग फांसी की मांग नहीं करते हैं और फांसी के सज़ा के खिलाफ भी हैं। फांसी की सज़ा कोई न्यायतंत्र का गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी हो और इसके मातहत जो कानून में उनको सज़ा का प्रावधान किए हुए पहले से, दंगा भड़काने के लिए क्या सज़ा होगी, देश में किसी के साथ भावना को ठेस पहुंचाने के लिए क्या सज़ा होना चाहिए, पूरे दुनिया के सामने भारत को बदनाम करने के लिए क्या सज़ा होना चाहिए, तो उसके हिसाब से इनको सज़ा मिले, हम लोग ये मांग करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि संदीप सौरभ जी विधायक जी हमारे साथ थे और उनसे हम बातचीत किए। जो देश में नुपुर शर्मा को गिरफ्तारी को लेकर विवाद चल रहा है और जो बुलडोजर चल रहा है, मुसलमानों के घर जो तोड़ा जा रहा है, उसको लेकर यहाँ पे प्रोटेस्ट मार्च चल रहा था, इसको लेकर संदीप सौरभ जी से हम बात किए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे टीडी न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।